अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आप लोगों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा लेकर आया हूँ जो 12 रबीउल अव्वल से मंसूब है। जो शख्स भी अपनी दीनी और दुनियावी तरक्की चाहता है और चाहता है कि सारा साल अमन से गुज़रे, सारा साल रिस्क और रोज़ी में जो है वो बरकत हो, सारा साल किसी भी नागहानी आफत का शिकार ना हो, किसी भी बड़े मर्ज़ का शिकार ना हो, किसी बड़े परेशानी का सामना ना करना पड़े और सारा साल उनका पूरा घर हिफाजत रहे, बाहिफाजत रहे और किसी किस्म की जादू के मामलात आपके साथ ना हो सकें, किसी किस्म की जिन्नाती मामलात आपके साथ ना हो सकें और आपका घर हसद का शिकार ना हो, आपका घर बदनज़र का शिकार ना हो, आपका घर किसी शरीर की शरारत का शिकार ना हो और सारा साल दिन ब दिन तरक्की करें और घर में बरकतें हों, एक दूसरे से मोहब्बत हो। तो जो शख्स भी ये तमाम चीज़ें अपने साथ चाहता है कि सारा साल इन तमाम चीज़ों से जो है वो अल्लाह की इन नेमतों से जो है वो हासिल करे सारा साल और तमाम परेशानियों से महफूज रहे, तो आज का जो अमल है, जो तरीक़ा अमल है, जो जो तरीक़ा आपको बता रहा हूँ, 12 रबीउल अव्वल वाले दिन आपने 5 वक्त नमाज के साथ, हर नमाज के साथ एक सूरत पढ़नी है, हर फ़र्ज़ नमाज के साथ एक सूरत पढ़नी है और यही दुआ करनी है जो आपको मैंने मकासद बता दिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मकसद में कामयाबी देगा। पूरे साल में कोई भी मकसद होगा, किसी भी काम के लिए जा रहे होंगे उसमें कामयाब होंगे। जो रिश्ते नहीं हो रहे होंगे इंशाअल्लाह उनके घर रिश्ते होंगे, जिनके घर औलाद नहीं हो रही होगी इंशाअल्लाह उनकी औलाद होगी, जिनकी रोज़ी रोटी का मामला नहीं बन रहा होगा, नौकरी के असबाब नहीं बन रहे होंगे, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से उनकी नौकरी के असबाब बन जाएंगे और सारा साल खैर व आफियत से गुजरेगा। तो अमल बहुत बहुत मुख्तसर और बहुत आसान है। सबसे पहले आपने बस ये करना है कि बाद नमाज फ़जर 12 रबीउल अव्वल वाले दिन बाद नमाज फ़जर आपने सूरह यासीन का एहतमाम करना है। एक मरतबा आपने सूरह यासीन पढ़नी है और जो आपके मकासद हैं आपने उनके लिए दुआ करनी है। बाद नमाज ज़ोहर आपने सूरह फ़तह पढ़नी है और सूरह फ़तह का एहतमाम करना है। सूरह फ़तह आपने एक मरतबा पढ़नी है और तमाम अपने जायज़ मकासद के लिए दुआ करनी है। बाद नमाज असर आपने सूरह नबा पढ़नी है। एक मरतबा सूरह नबा पढ़नी है और सूरह नबा पढ़ के आप अपने लिए दुआ करें। बाद नमाज मगरिब आपने एक मरतबा सूरह वाक़िया पढ़नी है और सूरह वाक़िया का एहतमाम करना है और एक मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के अपने लिए दुआ करनी है। उसके बाद आपने बाद नमाज इशा सूरह मुल्क एक मरतबा पढ़नी है और सूरह मुल्क एक मरतबा पढ़ के अपने लिए दुआ करें। पांचों नमाजों में ये पांचों सूरतें पढ़नी है और इन पांचों सूरतों को पढ़ के एक पानी ले लेना है, एक बोतल ले लेनी है। पांचों वक्त में आपने उस बोतल पे दम करना है और उस पानी को आप तमाम अहबाब ने पी लेना है बाद नमाज इशा सोने से पहले और तमाम अहबाब ने कोशिश करनी है कि किबला रुख करके सो जाए। तो इंशाअल्लाह सारा साल खैर व आफियत से गुजरेगा और सारा साल किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, सारा साल किसी बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह सारा साल जो है वो रिस्क में बरकत होगी, इज़्ज़त में बरकत होगी, मोहब्बत में बरकत होगी। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और इस अमल की आप तमाम अहबाब को इजाज़त है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।